बुंदेलखंड की पावन नगरी कालपी एक पौराणिक नगर है जिसका इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित है। यमुना नदी के तट पर बसे इस नगर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जप तप किया है। सनातन धर्म को पहचान देने वाले और चारों वेदों के रचयिता भगवान वेद व्यास की नगरी एक ऐसी इमारत है जो पूरे विश्व के लिए दुर्लभ है। देखिए अद्भुत बुंदेलखंड में ये खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित कालपी नगर की जमीन अद्भुत व अविश्वसनीय राज अपने गर्भ में दफन किए हुए है। जहाँ कई चीजें नजर आती हैं तो कई राज अनसुने भी हैं। अपने आंचल में कई राज समेटे हुए कालपी नगर पौराणिक तथा ऐतिहासिक महत्व का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ महर्षि वेदव्यास की जन्मस्थली, लंका मीनार, 84 गुम्बद सहित कई अन्य महत्वपूर्ण स्थल मौजूद हैं। यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई की मौजूदगी के साक्ष्य भी मौजूद हैं, तो वहीं भगवान सूर्यदेव के अद्भुत मंदिर के साथ मुगल बादशाह अकबर के सबसे चहेते बीरबल की यादें भी मौजूद हैं। यहाँ कल कल करती बहती यमुना नदी बरबस पर्यटकों का मन मोह लेती है। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कालपी नगर में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत लंका मीनार से। लंका मीनार, जिसे कालपी नगर क्षेत्र के सुप्रसिद्ध वकील मथुरा प्रसाद निगम ने सन 1850 से लेकर 1875 के मध्य बनवाया था। मथुरा प्रसाद निगम के बारे में कहा जाता है कि वह रंगमंच के कलाकार थे जो रामलीला में सिर्फ हमेशा रावण का किरदार निभाते थे। वह रावण के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने रावण की स्मारक के तौर पर लंका मीनार का निर्माण करवा दिया था। इस मीनार में ऊपर चढ़ने के लिए 175 सीढ़ियां जाती हैं और इस मीनार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भाई बहन एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि गोलाकार में बनी इन 175 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं और हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे लेने वाले पति पत्नी हो जाते हैं। साथ ही लंका मीनार के ठीक सामने एक शिव मंदिर बनाया गया है जिसमें 4 युग, सभी नक्षत्रों तथा देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। जब हम लंका मीनार परिसर में प्रवेश करते हैं तो मुख्य द्वार पर 2 सर्प, नाग और नागिन के मुख्य द्वार के ऊपर हैं। करीब 50 मीटर लंबे सर्पनुमा आकार की बाउंड्री बनी हुई है। इसके अलावा मीनार के पश्चिम की तरफ अशोक वाटिका बनी हुई है जिसमें एक बड़े आकार का शिव धनुष बना हुआ था जो अब जीर्ण शीर्ण हालत में है। इसके अलावा मीनार के आसपास कुंभकर्ण, मेघनाथ, बाली, सुग्रीव आदि की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इसके साथ ही पूरी मीनार पर रामायण के चरित्रों की कलाकृतियां मौजूद हैं जो रामायण काल की याद दिलाती हैं। मीनार के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो पूरा कालपी नगर दूर तक देखा जा सकता है। इस अद्भुत इमारत को देखने के लिए दूर दराज से लोग आज भी यहाँ आते हैं। इस पूरे रमणीक स्थल का न्यूज़ बीके ने भ्रमण किया और कुछ सजीव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ बीके का कारवां अब आ पहुंचा है बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी की लंका मीनार। ये वो लंका मीनार है जहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ के स्थानीय निवासी थे, वो रामलीला में रावण का पाठ करते और रावण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस लंका का निर्माण करा। और इस लंका के बारे में एक रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं उनसे 7 चक्कर लगाए जाते हैं। यानी कि इस बारे में एक किदवंती और भी है कि इसमें भाई और बहन दोनों एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बताया जाता है कि अगर भाई बहन एक साथ गए और मामा भांजे भी एक साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बताया गया अगर भाई बहन अगर एक साथ गए तो 7 चक्कर लगाने के बाद, यानी कि 7 फेरे, जिसको कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 7 फेरे करने के बाद वो एक पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले रोका जाता है। यहाँ के जो केयर टेकर हैं वो बताते हैं कि आप लोग भाई बहन तो नहीं हैं, यदि आप लोग भाई बहन हैं तो दोनों एक साथ नहीं जा पाएंगे। तो निश्चित तौर पे अपने आप में एक रहस्यमयी इमारत लंका मीनार, हम आपको इसकी बारीकियों से भी रूबरू कराएंगे। आप आइए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। ये है वो लंका मीनार। अब हम आपको धीरे धीरे उस एंट्री पॉइंट की ओर ले चलते हैं कि जिस एंट्री पॉइंट के बारे में कहा गया कि यहाँ से जो चिड़ियाँ स्टार्ट होती हैं वो 7 बार राउंड लेती हैं, यानी 7 चक्कर। इसलिए यहाँ पर भाई बहन का जाना मना है। लंका मीनार अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय लेकिन सत्य। लंका मीनार
बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में बनी ये लंका मीनार। इस लंका मीनार के बारे में ये बताया गया है कि ये संवत 1932 यानी कि 1850 से 1875 25 साल इसको बनाने में लगे। और यहाँ पर सुप्रसिद्ध एडवोकेट थे लंकेश बाबू, मथुरा प्रसाद निगम उर्फ लंकेश, उन्होंने इसको बनवाया था। और इसकी ऊंचाई 225 फीट बताई गई है। लगभग 175 सीढ़ियाँ हैं इसमें। तो जो 7 राउंड लेने के बाद ऊपर मीनार तक पहुँचती है। तो आज हम आपको बुंदेलखंड के इस महान धरोहर से रूबरू कराने जा रहे हैं। आइए हमारे साथ। यहाँ से वो सीढ़ियाँ शुरू होती हैं लंका मीनार की। ये सीढ़ियाँ अब धीरे धीरे न्यूज़ वीक की टीम अपनी दर्शकों को दिखा रही है कि ये सीढ़ियाँ अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुई हैं। और लंका मीनार यानी कि धीरे पहला चक्कर लगभग पूरा होने को है। और इसी तरीके से 7 चक्कर हैं और बीच बीच में झरोखे भी हैं ताकि पर्याप्त हवा मिलती रहे। हवा पर्याप्त मिलती रहे इसका विशेष ध्यान रखा गया है। इसको बनाने में मथुरा प्रसाद जी जो एडवोकेट थे उन्होंने इसको इमारत को बनवाया है। और निश्चित तौर पर अपने आप में एक अद्भुत ये लंका मीनार। और अब हम लंका मीनार के अंतिम सबसे ऊंची चोटी न्यूज़ वीके का कर्मा आ पहुंचा है इस लंका मीनार के सबसे ऊपर। यहाँ पर देखिए कुछ आकृति आपको दिखाई देगी। ये लंकाधिपति रावण की आकृति समझ में। और इसके ऊपर अजीब सी बेहतरीन कलाकारी, अद्भुत अपने आप में समेटे हुए एक इतिहास समेटे हुए ये लंका मीनार सबसे ऊंचे तल पर शायद खड़े हैं, छत पर खड़े हैं। यहां से पवन झरोखे शुद्ध और ताजी हवा हमें देते हुए यहां से कालपी नगर का एक एक हिस्सा बारीकियों के साथ देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली आबादी क्षेत्र अपने आप में रमणीक और अद्भुत छटा बिखेरती ये लंका मीनार ये देख सकते हैं। प्राचीन यमुना पुल सबसे पुराना रेलवे का पुल है। ये सामने यमुना नदी है और इस पर बना हुआ अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पुल बना हुआ है जो अंग्रेजी हुकूमत की भी याद ताज़ा कराता है। और साथ ही आवागमन और परिवहन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुल माना गया है। और ये आप देख सकते हैं ये उत्तरी प्रवेश द्वार है लंका मीनार का। कालपी नगर क्षेत्र में बना ये लंका मीनार, इसका ये उत्तरी प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये साफ साफ आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें कलाकृति है। लगभग 25 साल लगे थे इस इमारत को बनाने में और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में। अगर आप भी बुंदेलखंड से अपरिचित हैं तो कालपी जाकर आपको इस मीनार के दर्शन एक बार जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह लंका विश्व में एक अलग ही पहचान रखने वाली इमारत है। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अद्भुत बुंदेलखंड में आज के लिए बस इतना ही। एक और अद्भुत और नए सफर पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।